नहीं हूँ तो पहले गुरु बना। तेने कोई गुरु बनाया? बोले नहीं। तो वो गुरु बना, फिर मैं तुझे बचा लूँगा। गुरु कैसे बनाऊँ? बोले वो मैं सब बता दूंगा, बस तू इस समय इतना कर, जो मैं कहूँ वो बात मान ले, मेरी आज्ञा पालन करेगा, इतनी कसम खा ले। बोले ठीक है गुरुदेव, आप जो कहोगे जिंदगी भर आपकी आज्ञा पालन करूँगा, जो कहोगे सो करूँगा। पक्का? ठीक, जा कुएं में कूद जा। और कुएं में कूद के नाक बंद करके बैठ जाइयो। चेला कूद गया चोर, और नाक बंद करके पानी में डूब के बैठ गया। इतने में राजा के सिपाही आए, बोले महाराज जी आपने किसी ऐसे व्यक्ति को, पता नहीं भाई, हम तो स्नान कर रहे हैं, हमें क्या, हम तो नहाए, हमें क्या मतलब होगा, देखो जाके, जाओ मेरे सुबह सुबह पूजा पाठ में विघ्न मत बांट दो, ब्रह्म मुहूर्त, भागो यहाँ से। महात्मा की डांट लगी, सिपाही भी भाग गए। और महात्मा जी ने, सिद्ध महात्मा थे, मंत्र जाप किया, वो पानी नीचे बैठ गया, पानी सूखा सूखा हो गया, सूखा हो गया। महात्मा जी ने रस्सी डाली, बोले बाहर आ जा। निकल आया, महाराज बच गए। ये सब कैसे हुआ? बोले इसको छोड़िए, कैसे हुआ? तू मेरी आज्ञा मानेगा? हाँ। तो बोले एक काम कर, इसी समय तू राजा के भवन पे जा, दरबार में जा, और जाके राजा से कहना महाराज जी ने अमुक साधु ने भेजा, मैं आपसे मिलने आया हूँ। और जो मिले दरबार लगे तो राजा के चरणों में गिर के कह देना महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। राजा जब ये कह दे कि हाँ करूँगा, तो 3 बार वचन लेना, महाराज जी पहले गारंटी लो कि मेरी रक्षा करोगे। कहेगा हाँ हाँ ले लूँगा रक्षा। जब चोर वैसे ही मान के चला गया, राजा के चरणों में गिर गया। राजा ने कहा बोल। महाराज मैं शरण में हूँ, मेरी रक्षा करिए। नहीं नहीं, कैसे? कसम खाता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, 3 बार वचन दे दिया। अब बता। गुरु जी के कहे अनुसार चोर ने, चेले ने बोल दिया महाराज मैं चोर हूँ, आपकी रानी जी का 9 लखा हार चुरा के भाग रहा था। राजा के पैर के तिले खिसक गई, अरे चोर 9 लखा हार और शरण में आके गिड़गिड़ा रहा, ये क्या गणित है? बोले ये क्या हिसाब किताब है भाई, तेरा कौन सा कैलकुलेटर है? उसने कहा महाराज मैं ऐसे चोर था, ऐसे जा रहा था, एक साधु जी मिले, महात्मा जी, वो मेरे गुरुदेव हैं, मैंने ऐसे किया, ऐसे हुआ, महाराज जी ने ऐसे बोला, मैं ऐसे आ गया शरण में। अब मैं नहीं जानता हूँ, आपने अपना वचन दिया, अपना पूरा करो। धर्मशास्त्र सिद्धांत है कि शरण में आए हुए का त्याग नहीं किया जाता, चाहे वो जो हो और जैसा हो। शरण में आ गया तो आ गया, अब उसका त्याग नहीं होता। राजा भी इस बात को जानता कि मेरी शरण में आया, मैंने वचन दे दिया तो कोई सजा नहीं। राजा बड़े प्रसन्न कि तू सच्चा है, गुरु की आज्ञा पालन करने वाला, गुरु का भक्त है। चल मैं तुझे सरकारी नौकरी देता हूँ, तो मेरे राजभवन में एक उच्च पद पर रहे, और शहर में कहाँ क्या हो रहा, नगर में मुझे जासूसी करके बताएगा। तू मेरा विशिष्ट गुप्तचर है, तेरी इतनी तनख्वाह। विचार कीजिए, एक चोर गुरु की शरण में आया और गुरु के वचनों का पालन किया, तो एक चोर से राजा के गैजेटेड पोस्ट का एक बड़ा ऊंचा अधिकारी बन गया। क्यों? गुरु को माना बाद में, गुरु के वचन को पहले माना। गुरु को माना बाद में, गुरु दीक्षा भी नहीं ली, गुरु मंत्र दीक्षा बाद में ले लेंगे, लेकिन गुरु जी के वचन को पहले मान लिया। हमारे यहाँ उल्टा होता है। क्या? बहुत बड़े आश्रम में जहाँ बहुत बड़ा लाखों लोगों की भीड़ हो, वहाँ जाएंगे पहले, और दीक्षा लेके आगे कहा हम फलाने महाराज जी की दीक्षा ले आए, हमने नामदान ले लिया, हम गुरु वाले हो गए, हम चेला बन गए, हमने सत्संग ले लिया, हमने नामदान ले लिया। नामदान नहीं लिया, तुमने अपने माथे पे मोहर लगाई कि एक बड़े रेस्पेक्टेड प्रतिष्ठित व्यक्ति की मोहर अपने माथे पे लगवा ली, तुमने नामदान थोड़े लिया। तुमने तो बहुत बेकार काम किया है। नामदान लेना होता तो सड़क पर चलते किसी भिखारी से भी ले सकते थे। कोई भिखारी भी तुम्हारे कान में कह सकता कि राम राम जपो बेटा, कल्याण हो जाएगा। तुमने नामदान थोड़े लिया, तुमने तो अपनी वैल्यू को इंक्रीजमेंट दिया है, अपनी वैल्यू और रेस्पेक्ट को बढ़ाया वहाँ से। नामदान। गुरु के वचन को, कोई संत सदगुरु मिलता, उसके वचन को पालन कर देते तो तुम्हारा काम हो जाता। हम लोग क्या करते हैं, नामदान ले आते, दीक्षा ले आते, गुरुजी बनाते, गुरु चेला बन गए, बहुत से ये है गुरुजी गुरुजी गुरुजी। लेकिन जिस समय गुरुजी ने कहा बेटा तुम ये काम ऐसे कर लो और तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, ना गुरुजी अभी ना, अभी हिसाब ना बैठ रहा, अभी बजट ना, अभी पैसे ना, इसके पापा का ऐसा, उसके बेटे का ऐसा, अभी स्कूल खुल रहे, अभी फलाना। 20 प्रकार के बहाने। किस लिए?
उस लिए जिसमें तुम्हारा परम कल्याण है, और उस मार्ग का ताला खोल रहा है गुरुजन। एक संत महात्मा बता रहा है कि तुम ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, लेकिन गुरु जी के ही वचन को नहीं मानना। ऐसे लोगों के लिए माता पार्वती कह रही हैं, साक्षात जगज्जननी जगदम्बिका भगवती करुणामयी भक्तवत्सले अन्नपूर्णा भवानी माता सिद्धेश्वरी विश्वेश्वरी। वे माता महासती पार्वती जी क्या कह रही हैं? गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। माता पार्वती कह रही, जिसको अपने गुरु के वचन में विश्वास नहीं, उसको स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलेगी। सिद्धि अर्थात उसके किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती, उसका कोई भी कार्य कभी फलेगा ही नहीं, क्योंकि गुरु जी बता रहे इसको ऐसे कर लो, हम अपना दिमाग लग रहा है नहीं हम तो ऐसे करेंगे। जैसे कुछ लोग होते ना, कहते मेरा अपना एक अलग हिसाब है, मैं अपने हिसाब से करता हूँ। लगाए रहो अपना हिसाब, तुम्हारा हिसाब कहाँ जाके बैठेगा भगवान ही जाने, गड़बड़ा जाता है हिसाब। इसलिए जीवन में किसी संत सद्गुरु की कृपा प्राप्त करो, और उसकी प्राप्ति का साधन है सत्संग। और संत सद्गुरु मिल गए और सत्संग भी मिल गया, संत भी मिले, सद्गुरु मिले, उनके चरणों की सेवा मिल गई और सत्संग मिल गया उनकी वाणी से सुनने को, तब क्या होगा? बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। राम जी की कथा सुनने को मिलेगी, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, और भगवान की कथा सुनने से क्या होगा? मोह का नाश हो जाएगा, मोह भाग जाएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोह? ये मोह क्या चीज है? मोह परिभाषा क्या है? मोह किसे कहते हैं? मोह को आज तक बहुत लोग जान ही नहीं पाए। बिहार में एक जगह पड़ती पटना, पटना के पास एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है अथमल गोला। अथमल गोला स्टेशन रेलवे लाइन के पास कम से कम 100 बीघा एरिया में हमारे पूज्य सदगुरुदेव ने आज से 4-5 साल पहले बहुत बड़ा एक सत्संग यज्ञ आयोजन किया। मुझे उस कार्यक्रम में मंच संचालन और कथा सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुचरणों की सन्निधि में बैठ के, वहाँ के ये फोटो लगे हुए इसमें पहले। पटना में मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, बिहार विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के बड़े बड़े लेक्चरर और प्रोफेसर आए थे। मोह के विषय में जब वहाँ पर मैंने विवेचन किया, 3 दिन लगातार केवल मोह शब्द का ही विवेचन करता रहा, 3-3, 4-4 घंटे। चलते समय उन प्रोफेसरों ने मस्तक नवाया, बोले महाराज जी हमने तो पहली बार सुना मोह क्या होता है, हम लोग तो वही समझते थे मोह को जो समझाया जाता है। मोह वास्तव में क्या, ये तो आपसे पता लगा है। आपकी जितनी आयु है, ज्ञान तो उससे कई गुना ज़्यादा आपके पास है। महाराज जी आप ऐसा करिए, बिहार में आइए, हम यहाँ आपको 10 बीघा ज़मीन दान में देंगे, हमारे पास है, बहुत बड़ा आश्रम बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैंने कहा बहुत सुंदर भाव है, आ जाऊँगा, लेकिन मेरे साथ एक समस्या है। क्या है? मैंने कहा लोगों के पास एक माँ बाप होते हैं, मेरे पास बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बेटियां हैं, और इतनी सी उम्र में हम नाना बन चुके, पर नाना बन चुके, पर बाबा भी बन चुके हैं। तो भाई अब हम क्या करें? इतनी सारी रिश्तेदारी मेरी गृहस्थी धामपुर के अंदर बसी हुई है, बड़े भैया बड़ी भाभी सब कुछ है मेरे पास, मैं अपना कुटुंब छोड़ के कैसे आऊँ? इसलिए भाई मैंने मोह के ऊपर प्रवचन दे दिया। 3 दिन आपने स्वीकार किया, अच्छी बात, लेकिन सच्ची बात तो ये है मुझे तो खुद बड़ा मोह है अपने घर परिवार से। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
मुझे तो अपनी घर वालों से बड़ा मोह है। मोह शब्द का दूसरा अर्थ